नमस्कार। आज मैं अपने उन सभी शिक्षक विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूं जिन्होंने एनआईओएस के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया था। मैंने एनआईओएस का पद रिक्त कर दिया है, मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब मैं आपसे सीधे सीधे बात करना चाहता हूं और कुछ आग्रह करना चाहता हूं। आप सब नाराज हैं, परेशान हैं, ये मुझे पता है। तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूं कि आप लोगों के ज़िंदगी में इतनी परेशानी आई। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां आई थीं क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह संज्ञान लिया था कि अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उनके लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है। और तभी हमारे दूरदर्शी शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस विषय का संज्ञान लिया था और ये कार्यक्रम बनवाया था। चलिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करें, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का आभार व्यक्त करें और आपसे एक आग्रह करना है। आज दुनिया एक परेशानी में पड़ी है, देश एक परेशानी में पड़ा है, लेकिन हम सब शिक्षक हैं। हम सब अभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और इस विषय में बहुत काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्थिति ठीक होती है, सबों की नजर शिक्षा पर जाएगी और तब हमसे पूछा जाएगा आपकी क्या तैयारी थी। मैं मान के चलता हूं 13 लाख विद्यार्थी देश भर में हैं जो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ शिक्षक हैं कुल, और अगर मेरे विद्यार्थी 15 लाख हैं तो मेरा भी एक दायित्व बनता है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके इस पूरे कार्यक्रम को अगर हमने सोच के बनाया था और उस हिसाब से ये चला तो मैं आप सबों का शिक्षक हूं, तो आपको गुरु दक्षिणा आज देना होगा। एक आग्रह करूंगा, सारे बच्चे घर में हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। आप सब दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित हुए हैं। आप सबों को अंदाज है कि दूरस्थ शिक्षा में कितनी ताकत है। आप सबों को एक भी किताब बांटी नहीं गई, आपको कहीं भी कोई किताब खरीदनी नहीं पड़ी। पूरी की पूरी पढ़ाई आपके स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से हुआ था। आप अपनी पढ़ाई स्वयं प्लेटफॉर्म पर किए थे और अपने लेक्चर स्वयं प्रभा पर सुने थे। तो आपको पता है कि बिना शिक्षक से मिले, बिना कक्ष में गए, आप थोड़ी देर के लिए गए थे प्रशिक्षण के लिए, जो हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उनको यह आवश्यकता नहीं है। चलिए हम सब मिलकर एक मुहिम शुरू करते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस के 6 से 9 वर्ष के 30-35 बच्चे, 9 से 12 वर्ष के 30-35 बच्चे और 12 से 14 वर्ष के 30-35 बच्चों का नाम जमा करें, उनका फ़ोन नंबर जमा करें और 2 चीज़ें पता करें। उनके पास फ़ोन है कि नहीं है और अपने फ़ोन पर क्या वो कोई कहानी सुन सकते हैं, कोई ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं, कोई वीडियो सुन सकते हैं, या उनको हम किस माध्यम से जोड़ सकते हैं। हम सब शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है और हमारे देश के प्रति कुछ दायित्व बनता है। तो आप ऐसा 3 समूह में नाम जमा करें जिनसे हम जुड़ सकें। हम जितने शिक्षक हैं 13 लाख जो एनआईओएस से डिप्लोमा किए हैं, अगर ये मुहिम उठाएं तो शायद जिस दिन कोविड-19 से बाहर आके हम पढ़ाने की शुरुआत करेंगे या अभी ही हम सारे बच्चों को जोड़ सकते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप एक मुहिम उठाएं, 100 से 105 बच्चों का भार उठाएं, उनका नाम जमा करें, फ़ोन नंबर जमा करें और मैं एक कार्यक्रम बना करके आपके पास आऊँगा 3 दिन के बाद। अगर आपका जवाब आया, आपने रुचि दिखाई तो, और फिर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कैसे उन बच्चों की चिंता करें जो दूर दराज के गांव में हैं।
दबे कुचले हैं, गरीब हैं, जिनको कि इंटरनेट के माध्यम से हम नहीं पहुंच सकते हैं और जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो शायद हम अपने तरीके लगाएंगे, हम अपने तरीके से उनको पढ़ाएंगे। ये हमारा देश के लिए जो दायित्व है उसको पूरा करेंगे। हम सब मिलकर एक सेना खड़ा करेंगे और इसका एक नाम भी देना होगा। क्या नाम दें? चलिए इसको नाम देते हैं नमो शिक्षा वाहिनी, नरेंद्र मोदी शिक्षा वाहिनी, नमो शिक्षा वाहिनी। तो मैं 3 दिन बाद पुनः आपको बताऊंगा कि हम इस कार्यक्रम को आगे कैसे लेके चलेंगे। 3 दिनों में आप अपने आस पड़ोस के 100 से 105 बच्चों का नाम इकट्ठा करें, उनके बारे में थोड़ा पता करें कि उनको कैसे जोड़ा जा सकता है और उनको कैसे हम पढ़ा सकते हैं, हम अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करें देश के प्रति। 3 दिन बाद मैं पुनः मुखातिब होऊंगा और अपना पूरा कार्यक्रम आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।